अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास, बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी कि कब आपने साबित करना है कि आपने जुर्म किया है और कब आपने साबित नहीं करना, जिसने इल्जाम लगाया है उसने साबित करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पर जो बर्डन है, अपने नाम से जाहिर है कि साबित करने का जो वजन है वो किसी भी पार्टी के ऊपर शिफ्ट होता है। यूजुअली अगर हम सिविल केस की बात करें तो यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होता रहता है, कभी प्लेंटिफ पर, कभी डिफेंडेड पर। मतलब कभी केस दायर करने वाले पर होता है और कभी जिसके खिलाफ केस किया गया है उसके ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है। बट क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये डिफरेंट है। अगर हम फाइनेंस क्राइम की बात करें तो यहां पर, अगर हम फाइनेंस क्राइम या व्हाइट कॉलर क्राइम की बात करें तो यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफरेंट है। अगर हम आसान जुबान में समझे ब्लैक कॉलर क्राइम, जिसको हम पीपीसी 302, 392, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, इस तरह के जो इल्जाम है, यहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है मदई के ऊपर, मदई मुकदमा पर। फाइनेंस क्राइम में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये डिफरेंट मौकों के ऊपर, डिफरेंट प्रोसीजर और मुकाम के ऊपर ये शिफ्ट हो जाता है मुलजम के ऊपर भी, सिर्फ केस दायर करने वाले पर नहीं। जैसे कि चेक है या ऑर्डर 37 की अगर हम बात करें, ये रेलिवेंट है, या सूट फॉर रिडेंशन की अगर हम बात करें, या फिर 406, 420 की बात करें, तो कुछ ऐसे फाइनेंस क्राइम है जहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मुलजम पर भी शिफ्ट हो जाता है कि आपने भी साबित करना है कि आपने जुर्म नहीं किया। लेकिन जर्नल कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ मदई के ऊपर रहेगा कि आपने ही साबित करना है कि आपने जुर्म नहीं किया। वैसे तो ये डिटेल बहुत लंबी है, पीपीसी के 500 से ज्यादा सेक्शंस हैं, उसके बाद फाइनेंस क्राइम आ गया, फिर ये साइबर क्राइम आ गया, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन बाय सेक्शन तो इसका जिक्र करना या इसको बताना मुश्किल है कि कहां पर ये शिफ्ट होगा। प्रिंसिपल आपको बता देता हूं किन सूरतों में और कैसे शिफ्ट होगा। आमतौर पर जब भी कोई केस दायर किया जाता है, क्रिमिनल केस, तो वहां पर इनिशियल जो बर्डन होगा प्रूफ करने का, जो लाइबिलिटीज होंगी वो उस शख्स पर होंगी जो इल्जाम लगाता है किसी भी शख्स के खिलाफ, इनिशियल जो लाइबिलिटीज है। अब जर्नल जो क्राइम है वहां पर भी ये शिफ्ट हो सकता है और स्पेशल क्राइम्स के अंदर भी ये शिफ्ट होता रहता है, वेरी करता है। जर्नल क्राइम में कब शिफ्ट हो सकता है बर्डन ऑफ प्रूफ? तब जब मुलजम कोई अपनी तरफ से भी एविडेंस सबमिट करवाना चाहता है या मुलजम अपनी तरफ से भी कोई गवाही या सबूत लाना चाहता है अपनी फेवर में। जैसे ही मुलजम ने कहा कि जी मैं भी कुछ गवाही या कुछ सबूत देना चाहता हूं अपनी फेवर में, देन बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजम पर भी शिफ्ट हो जाता है। बट इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, किसी भी जुर्म को साबित करने का जो वजन है वो उसी शख्स पर या उसी पार्टी पर होगा जो केस फाइल कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं या केस का आगाज कर रहे हैं, क्रिमिनल केस का। जब तक दूसरी पार्टी या मुलजम ये प्ली नहीं ले लेता कि मुझे भी कुछ एविडेंस सबमिट करवानी है, तब तक बर्डन सिर्फ मदई पर ही रहेगा। फाइनेंस क्राइम या साइबर क्राइम या कुछ स्पेशल लॉज, एंटी टेररिज्म के जो लॉज हैं, वहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कुछ खास मौकों पर या किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर मुलजम पर भी शिफ्ट हो जाता है। वो कौन से मौके हैं जहां पर मुलजम डेफिनेटली फाइनेंस क्राइम की अगर हम प्रोपोजिशन की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स कहता है कि जी मैंने 20 लाख रुपया बी को दिया, दूसरे शख्स को दिया और इसने मुझे चेक दे दिया, चेक डिसऑन हुआ, मैंने इसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। अब दूसरा शख्स ये कहता है कि नहीं जी 20 लाख दिया था इसने, या वो इनकार कर दे मुकम्मल, या वो ये कह दे कि जी 20 दिया था, 10 मैंने इसको दे दिया, चूंकि 10 मेरा रहता था उसकी वजह से इसको मैंने एक गाड़ी, प्लॉट, घर दे दिया। तो अब बी का भी एक डिफेंस आ गया, एक प्ली आ गई। तो जैसे ही बी की प्ली आ गई तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बी पर भी शिफ्ट हो गया। इसने भी साबित करना है कि इसने 10 लाख कैसे दिया और जो बाकी मानदा 10 लाख था उसकी वजह से क्या कुछ दिया ए को, जो कि वो इल्जाम लगा रहा है 20 लाख का। तो ऐसे फाइनेंस क्राइम में चूंकि दूसरी पार्टी डेफिनेटली एक प्ली लेती है, एक डिफेंस क्रिएट करती है, तो जैसे ही उसने प्ली या डिफेंस क्रिएट किया, बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर, मुलजम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक ह्यूज स्टडी है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए कि आपको कहां पर डिफेंस लेना है, कहां पर प्ली लेनी है, ये बहुत मैटर करता है आपके स्पेशली क्रिमिनल केस के अंदर और स्पेशली ट्रायल स्टेज के अंदर। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए एक ऐसी डिफेंस या प्ली ले लेते हैं जिसको बाद में आप साबित नहीं कर पाते। तो जब आपने डिफेंस या प्ली ले लिया तो फिर 100% आपने इसको साबित भी करना है। अगर आप साबित नहीं करते तो आपका वो जो लफ्ज है या वो आपका जुमला या सेंटेंस या डिफेंस वो ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। मजीद इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियोस कंप्लीट दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।